ए मानव, अरे कहाँ है तू यार? शादी वाले दिन के बाद से एक बार भी तू मुझसे मिला नहीं। अरे हम दोनों इतने पुराने दोस्त हैं, हर दुख हर सुख हमने साथ में बिताए हैं। और जिस दिन तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तू अकेला अपनी लड़ाई लड़ने चला गया। मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे यार, तूने बहुत गलत किया मानव। मुझे माफ कर दे यार, ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला यार। वैसे मानव, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए यार। अर्चना, वहीनी और तुम साथ में हो। वैसे तो फिलहाल रह कहाँ रहा है? मैं दामोदर काका से मिला था, उन्होंने कहा कि सविता काकी ने तुम दोनों को घर से अच्छा किया तूने यार, जो अर्चना के आई के घर पे शिफ्ट हो गया। अब अर्चना वहीनी के लिए तुझे कुछ ना कुछ करना तो जरूरी था यार। देख मानव, कोई तेरे इस फैसले से सहमत रहे या ना रहे, मैं तेरे साथ हूँ यार। थैंक्स। चल मैं चलता हूँ, अर्चना इंतजार कर रही होगी। अरे मानव, मेरे पास तेरे लिए एक अच्छी खबर थी यार। जो अपना गैरेज वाला केस था, मैं पापा के पीछे कब से पड़ा था कि उसे रीओपन करवाओ। अब आखिर में पापा ने एक अच्छा वकील हायर किया है और केस की वापस से रीओपन करवा दे। अगर पप्पा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा यार, और हमें अपना गैरेज भी वापस मिल जाएगा यार। ये तो वाकई में अच्छी खबर है। तू जानता नहीं कितनी सारी दिक्कतें आसान हो जाएंगी यार। मेरी मुराद पूरी करो ना, मेरे मानव को इस घर में वापस लाओ ना। उसके बिना घर अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत याद आती। सविता, जरा या कशाला? इकडे इकडे काय? जरा मला चिमटा काढ। मैं देखना चाहता हूँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मैं सपना विपना तुम्हारी ये बकवास बंद करो। हाँ, मैं सचमुच दिल से चाहती हूँ मेरा मानव इस घर में वापस आना चाहिए, मतलब चाहिए। अरे फिर चलना, नेक काम में देर काहे की? हाँ, अरे अब भी चल के अर्चना और मानव को लेके आते। इस आदमी का क्या करूं मैं? बहरे हो गए क्या? बहरे हो गए? मैंने क्या बोला? सिर्फ मानव इस घर में वापस आना चाहिए, मैंने दूसरे किसी का नाम नहीं लिया था। क्या बकवास करती है तू? हाँ? मानव अकेले यहाँ कैसे आ सकता है? अब उसने अर्चना के साथ शादी की है, अब अर्चना उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को छोड़ के वो यहाँ कैसे आ सकता है? ऐसा सोच सकती है तू? ये मेरी सिर्फ सोच है, उसको मैं हकीकत में बदल के रहूंगी। मैं मेरे मानव को इस घर में वापस लाऊंगी, मतलब लाऊंगी। ये बिल्कुल सही वक्त है, तुम ऐसे कह दो कि हम लोग अपनी गृहस्थी अलग करना चाहते हैं, और आई बाबा से ये भी कह दो कि हम अर्चो और मानव के साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। क्या हुआ, बोलो ना। आई बाबा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या? वो अर्चू? हर्षू, हर्षू, मैं दवाई लेकर आती हूँ। लो, हो गया महारानी का नाटक शुरू। और विनोद, बहन की तबीयत जरा सी खराब हुई नहीं कि चल दिया भाई सब कुछ बुलाकर उसकी सेवा करने के लिए। ये भाई बहन का प्यार तो मेरी जिंदगी का नासूर बन गया है।
विनोद, मेरी इतना कहने के बावजूद भी तुमने आई बाबा से बात नहीं की। इस तरह मंजू, एक छत के नीचे अलग अलग रिश्ते चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात ऐसे ही कह देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या? देखो मंजू, मैं आई बाबा से बात करूंगा, लेकिन अपने हिसाब से सही समय आने पर। आज वैसे भी अर्चू की तबीयत। देखो, उस अर्चू की तबीयत की बात तुम मुझसे नहीं करो ना तो ही अच्छा होगा। अरे किस वक्त पर क्या ड्रामेबाजी करनी है ये बात वो लड़की बहुत अच्छी तरह जानती है, और आज भी उसने वही किया। अरे कल को भी तुम जब आई बाबा से बात करने के लिए जाओगे ना तब वो कोई नया ड्रामा कर देगी। हो सकता है चक्कर खाकर गिर जाए, तुम फिर रुक जाओगे। इस तरह तो तुमने आई बाबा से बात कर ली, हो गया हमारा कल्याण। छोड़ो ना विनोद, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी करना है ना वो मैं ही करूंगी। अब अगर ऐसी बात करेंगे तो बात और बिगड़ेगी, कड़वाहट भी बढ़ेगी। अगर ऐसी बात है तो हम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या क्या कहा तुमने? हम हमारे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं? अरे हम हमारे फ्लैट में क्यों शिफ्ट हो जाएं? और हाँ, तुम शायद भूल रहे हो, वो फ्लैट हमने किराए पर दिया है, उससे एक अच्छी खासी इनकम होती है हमें। वो सोर्स ऑफ इनकम मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और ये घर हमारा है विनोद, और हमारे घर छोड़ने से मसला हल नहीं होने वाला है। वैसे भी अर्चू और मानव के यहाँ पर आने से प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, तो घर वो लोग छोड़े, हम क्यों? हमारे तो घर छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। वर्षा, मैं मानता हूं कि मानव का तुम्हारी आई के घर में आकर रहना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर जिस तरह से इस बात पर तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। क्यों? तुम लोगों का कहना है कि तुम लोग अभी मानव के साथ में, अर्चना के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखोगे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आए दिन तुम लोग अपने घर जाते हो, उनसे तुम्हारा आमना सामना होता है, तो कैसे अवॉइड करोगे उन्हें? अगर ये मुमकिन नहीं भी होगा ना सतीश, तो भी मैं इसे मुमकिन बना लूंगी। और प्लीज हम दोनों इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहती हो इस टॉपिक पे तो हम बात नहीं करेंगे। पर वर्षा, आज नहीं तो कल तुम सबको इस बात का एहसास होगा जो तुम बिहेव कर रहे हो ना मानव के साथ में, वो सही नहीं है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट? महीने में इतना खर्चा होता है, मुझे पता ही नहीं था। मानव अगर पता चलने देता तब तुझे पता चलता ना। वो तो इसमें से आधा खर्चा अकेले हमसे कुछ बिना बताए बाहर के बाहर ही करता था। लेकिन अब मानव ही नहीं है, अब तू घर की होम मिनिस्टर है। अब इस खर्चे की जिम्मेदारी तुझे ही उठानी होगी। हाँ, सब मैं ही करती हूँ ना, और तुम क्या करोगे? वो गाना मत गाना, घटिया से नाटक में काम करो जाके, और 4 पैसे कमा के घर में लाओ। अरे इंडस्ट्री में मेरे लायक काम ही नहीं है, तो क्या करूं? तो मैं कह रही हूँ, तुम किसी लायक नहीं हो। अगर मेरा मानव आज होता ना तो ये नौबत नहीं आती। अब भी समय है सविता, मानव को वापस बुला ले। वो अगर यहाँ आएगा तो अपने कंधे पर सारा खर्चे का बोझा उठा लेगा, और तू फिर एकदम आराम से आजाद हो जाएगी। मानव को बुलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मुई को नहीं बुला सकती मैं। ये भी सही है, लेकिन अब तुझे तय करना है कि तुझे अर्चना को झेलना है या खर्चे को। सतीश, आखिर मैंने विनोद को कन्विंस कर ही लिया। किस बात के लिए? यही, अपना हिस्सा मांगकर घर से अलग होने के लिए। मानव ने उस घर में आने की जो चाल चली है, उसका कोई करारा जवाब तो देना होगा ना।
जैसे ही विनोद और मंजूषा उस घर से अलग हो जाएंगे, उस घर का कमाई का सोर्स बंद हो जाएगा। सतीश, तुम मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन बाकी सब लोग मुझसे सहमत हो चुके हैं। मानव के उस घर पर कब्जा करने के इरादे सबके सामने आ चुके हैं और उसको ट्रैप करने का यही एक तरीका है। हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो। मानो के लिए तुम्हारी जो भी राय हो, लेकिन उसके लिए एक घर को तोड़ना वो गलत है। उस घर में जो प्यार है, एक दूसरे के लिए जीने का जो जज्बा है ना, वही उनकी ताकत है। तुम उनकी ताकत को तोड़ना चाहते हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ये गलत है धर्मेश। मुझे तो ये विनोद, वर्षा, वैशाली की बातों पे तरस आता है। तो तुम्हारी बातों में आकर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सतीश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो? मैं आरोप लगा रहा हूं धर्मेश, क्योंकि तुम गलत हो। धर्मेश देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हें अपना समझकर कह रहा हूं। अगर वक्त रहते गलती का एहसास हो जाए ना, तो वो अच्छा होता है अपने लिए। सतीश, मैं भी तुम्हें अपना समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपना नजरिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे रिश्ते की अहमियत क्या है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम मेरे साडू भाई हो और मानो, वो क्या है तुम्हारे लिए? रमेश, अगर तुम मुझे साडू भाई मानते हो, मुझे इज्जत देते हो, मुझे सम्मान देते हो, तो मानो को क्यों नहीं दे सकते? शायद तुम्हारा ईगो बीच में आता है। सतीश, नहीं, तुम्हारा ईगो बीच में आता है। रमेश देखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज मानो और अर्चना का दिन बुरा चल रहा है, उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर इस वक्त हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? देखो, अगर हम उनका साथ देते हैं तो उनका रिश्ता और मजबूत होगा। अरे सतीश, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। मानव, इतनी सारी दवाइयाँ लेने की क्या जरूरत थी? मतलब फालतू की दवाइयाँ, विटामिन सी वगैरह, क्या जरूरत थी? अरे अर्चना, डॉक्टर पे भी कुछ छोड़ा करो। उसने इतनी मेहनत करके डॉक्टर की पढ़ाई की है। जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा, और मैं तुम्हारी सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता। लेकिन मानव, और मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनना चाहता। एक बात कहो मानव, मुझे वंदू से मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि वही है जिसने हमें मिलाने की बहुत कोशिश की। शादी के बाद उससे मिलने का फर्ज बनता है ना। सही कह रही। अभी चलें? अभी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन रिक्शा? मानव, वंदू का घर ये पास में है ना, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम लोग पैदल ही चलते हैं। अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब है और फिर ये धूप में नहीं। अर्चना, मानव, आपको किसने बोला कि पैदल चलने से सेहत खराब होती? और एक बात सुनिए, मैं बहुत दिन से बैठ के लेट के थक गई हूँ। प्लीज चलिए ना। लेकिन मानव प्लीज ना, चलिए ना, पैदल चलते हैं। तुमने ये सब पैसे बचाने के लिए किया ना? मानव, जब हम एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते हैं, तो फिर एक दूसरे को बताना जरूरी है क्या? चलो। अरे विनोद बेटे, एक मिनट। हाँ बाबा। तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। विनोद, कल अर्चू के प्रति तुम्हारा प्यार, अपनापन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना पिछले कुछ दिनों से उसके प्रति तेरा बर्ताव देखकर मुझे तो लग रहा था कि तूने हमेशा के लिए अर्चू से मुंह मोड़ लिया। नहीं बाबा, अर्चू से मैं कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। वो मेरी सगी बहन है। उससे मैं कल जितना प्यार करता था, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। अर्चू अगर कोई गलती करेगी तो मैं उससे गुस्सा करूंगा, लेकिन उससे नफरत कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस मानव से मैं जरूर नफरत करता हूं बाबा। और नफरत की वजह सिर्फ ये कि भरे मंडप से मानव हमारे अर्चू को उठाकर लेकर गया, इसलिए
सैकड़ों लोगों में हमारी बदनामी हुई, हमें अपमान सहना पड़ा, यही ना? ठीक है, पल भर के लिए हम मान लेते हैं कि तेरा ये गुस्सा, ये नफरत जायज है, लेकिन बेटा आज की हकीकत क्या है? हाँ, हकीकत ये है कि मानव हमारी अर्चू से बहुत प्यार करता है और हमारी अर्चू के चेहरे पर हम जो मुस्कुराहट देखना चाहते थे, जिसके लिए हम सब लोग तरस रहे थे, मानव अर्चू के चेहरे पर वो मुस्कुराहट लेकर आया है। मानव जानता हूं बाबा, और इसी बात पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है। क्या बाबा, एक समय था जब हम सब लोग चाहते थे कि अर्चू और मानव एक हो जाए, पर उस वक्त उसने श्रावणी की जिम्मेदारी का बहाना बनाकर हमारे जज्बातों को ठुकरा दिया। और अचानक उसे यह एहसास होता है कि वो अर्चू के बिना नहीं रह सकता, उसे बहुत प्यार करता है, और उसने शादी के दिन, तब भी तो श्रावणी की जिम्मेदारी थी ना उस पर। इसका मतलब यह है कि अर्चू के साथ शादी, उसके साथ प्यार, सब मानव के मूड पर डिपेंड करेगा। जब मनाएगा तो अर्चू को अपनाएगा, जब मनाएगा तो उसको छोड़ देगा। इस बात में मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आता है, बल्कि मुझे धर्मेश की बात बिल्कुल सही लगती है। क्या? मानव पर कोर्ट केस चल रहा है, इसीलिए उसने अर्चू को अपनाया है। इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी अर्चू का। विनोद, ये तू कह रहा है? तू जानता है ना मानव ने इस घर के लिए क्या क्या किया? उसके बारे में तू ऐसा सोच भी कैसा सकता है विनोद? और देखो विनोद, चले हम लोग। पालेभाजी कशी दिली? 10 रुपये. अगो बाई 10 रुपये इतकी महाग? अच्छा, ते आणि आळूची पानं. वांगी दे. वांगी पाहिजे का? हाँ, 1 किलो कर चांगली बघून. अब भी समय है सविता, मानव को वापस बुला ले। वो अगर यहाँ आएगा तो अपने कंधे पर सारा खर्चे का बोझा उठा लेगा। लेकिन अब तुझे तय करना है कि तुझे अर्चना को झेलना है या खर्चे को। वो मत दो, बस इतना ही ठीक है। सारे डाल दिया ना? सुलोचना ताई कैसी है? ताई, कल मुझसे गलती हो गई। मैं आपके घर पे आके जो तमाशा करके गई उसके लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा मेरा इरादा तुम्हारा इंसल्ट करने का नहीं था, लेकिन क्या करूँ, गुस्सा आता है तो जुबान पे काबू नहीं रहता। मतलब इसमें गलती किसी की नहीं, ना आपकी है ना आपकी बेटी की है। फिर भी मैंने आपको बेटी को कितना कोसा। इसमें सच देखा जाए तो गलती है मेरे मानव की। ऐसा देखो मत, मैं सही कह रही हूँ, बेटा मेरा है, फिर भी गलती उसकी है ना। अभी मुझे बताओ, किसी अच्छे घर की लड़की को मंडप से भगा कर लेके जाना अच्छा है क्या? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मानव को कभी माफ नहीं करती। हाँ, सच्ची बता रही हूँ मैं। हाँ, इसके लिए मेरे मन में एक बात आई है, बता दूं मैं आपको, गुस्सा मत करना। इसमें सजा मेरे मानव को मिलनी चाहिए और इसके लिए आप मानव को अर्चना की जिंदगी से उठाकर बाहर निकाल लो। हाँ, सच्ची बात बोल रही, इससे और कड़ी सजा उसे मिल ही नहीं सकती। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकती है। ठीक है ताई। कितने हुए? 40 रुपए. 40 हुए? लो ना सुलोचना ताई, लो 40 हुए। 1 मिनट में नहीं, ऐसा क्या सुलोचना ताई, हम और आप अलग है क्या? मेरी तरफ से भेंट समझो ना। लेकिन एक बात, मैंने जो बात बताई उस पर जरा गौर करना। हाँ, निकलती हूँ। हाँ।